अगर विक्रम को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगी। शामली चुप हो जा, मत रो। शामली, मेरे ख्याल से तुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट के मुताबिक मिस्टर शर्मा ने जो मटेरियल सप्लाई किए थे वो इन्फीरियर क्वालिटी के थे। स्ट्रेंज। हाँ, और इसलिए उनका कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उनके कुछ सैंपल्स अप्रूव किए गए होंगे। उसकी रिपोर्ट कहाँ है? तुम्हारे डैड ने मिस्टर शर्मा के लिए अपनी कंपनी के सारे रूल्स तोड़ दिए थे, क्योंकि ये डील कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक मैरिज प्रपोजल था। वो मामूली सप्लायर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। प्रायर अप्रूवल के लिए उनसे सैंपल्स की मांग की ही नहीं गई थी। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अगेंस्ट होकर उन्हें 50% नहीं बल्कि 15% का एडवांस दिया गया था। एक तरफ तो उनके लिए इतने फेवर्स किए गए और दूसरी तरफ उनसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करवाया गया? शायद मिस्टर शर्मा को इनसिक्योर फील करवाने के लिए। लेट्स सी। आप तो फंस गई मॉम्स। यू ट्रैप्ड बैडली। आई एम रियली सॉरी मॉम्स, लेकिन अब रवि विक्रम भैया की जगह कभी नहीं ले पाएगा। नेवर। साहब की शर्त मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये गलती करने पर तूने मुझे उकसाया। अरे मैंने क्या किया है? मुझे थोड़ी पता था कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि आप इतनी होशियार हैं, इतनी समझदार हैं कि आपने सब कुछ प्लान किया होगा। मुझे लगा था कि आपने जाके ये कंफर्म किया होगा कि विक्रम भैया ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो पहुंच गए। सब गड़बड़ हो गया। मैं जब भी किसी और की बातों में आके कोई फैसला लेती हूँ ना, तब ऐसा ही होता है मेरे साथ। मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। अरे मॉम्स ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। देखिए इंसान को अपनी जिंदगी में कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करते हैं जीत हमेशा उन्हीं की होती है। प्लीज अब ये सब किताबी बातें मुझसे मत किया कर। जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। नहीं हुआ है। ये किताबी बातें नहीं है मॉम्स, ये किताबी बातें नहीं है। सोचिए मॉम्स, सोचिए, प्लान कीजिए मॉम्स। यू आर अ ग्रेट प्लानर, यू जस्ट टू गुड। कुछ प्लान कीजिए मॉम्स, और कुछ ऐसा प्लान कीजिए कि विक्रम भैया खुद ब खुद सिंघानिया इंडस्ट्रीज को छोड़ दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा प्लान तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं पॉसिबल है मॉम्स। आपको बस सोचना है। सोचिए मॉम्स, सोचिए। जस्ट थिंक हार्ड एंड थिंक फास्ट, बिकॉज़ टाइम इज रनिंग आउट मॉम्स। सोचिए, कुछ प्लान कीजिए, कुछ बनाइए आपके दिमाग में से कुछ। और अगर इस सब के बावजूद अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो मुझे बताइए। मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा जो कभी फ्लॉप नहीं होगा। I promise. विक्रम, तुम्हारे डैड ने
एक पूरी प्लानिंग के तहत तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से करवाई जो किसी भी नजरिए से तुम्हारे लायक थी ही नहीं। क्यों क्यों तुम एक ऐसी लड़की के लिए मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गए जो जो तुम्हारी क्लास की थी ही नहीं, और ना ही वो मेरी तरह खूबसूरत है। मेरी नजर में वो तो एक मामूली सी लड़की है। क्यों क्यों तुम्हारे डैड उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए इतने डेस्परेट थे? आखिर ऐसा है क्या उस लड़की? शानी में ऐसा क्या है तुम नहीं समझ पाओगे। अगर मिस्टर शर्मा को सिर्फ 15% एडवांस दिया गया तो अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मार्केट से लोन लिया होगा, और कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने के बाद वो लोन चुका नहीं पाए होंगे। ओह माय गॉड। सर, हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही मिस्टर शर्मा ने ये फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, और हमारी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से ही उन्हें ये लोन मिला था, और उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। और लोन की सारी रकम चुकानी बाकी है। जी सर, और आज ही उनके घर पे लीगल नोटिस आया है कि 1 महीने के अंदर ये सारा लोन चुका दे या तो फिर ये घर खाली कर दे। आप एक काम कीजिए, उस फाइनेंस कंपनी का जो भी टॉप बॉस है उससे मेरी बात करवाइए। मिस्टर शर्मा के लोन पे करने की पर्सनल गारंटी मेरी है, और हमारे अकाउंटेंट से कहिए कि मेरे पर्सनल अकाउंट से एक चेक इशू करके उनका लोन पे कर दें। ऑलराइट? जी सर। यू मे लीव। हेलो सर। हेलो भैया, भैया मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ 10 मिनट चाहिए। रवि अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। एक्चुअली भैया मुझे बहुत पर्सनल और इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। बहुत दिनों से मैं सही मौके का इंतज़ार कर रहा था, आज बहुत हिम्मत जुटा के आया हूँ आपके पास। रवि, मैं किसी और काम में उलझा हुआ हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके ओके भैया। रवि, जी भैया। बताओ क्या बात है, लेकिन इन शॉर्ट। जी भैया। भैया मेरी शादी हो चुकी है और मैं पूरा दिन घर पर बैठा रहता हूँ। मैं कोमल से नजरें तक नहीं मिला पाता। मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ भैया। रवि, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भैया मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं टीवी सीरियल प्रोड्यूस करना चाहता हूँ भैया। सीरियल? बट व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? एक्चुअली भैया कोमल सीरियल में एक्टिंग करना चाहती है। शादी से पहले तो वो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी, पर मैंने उसे जैसे तैसे सीरियल में एक्टिंग करने के लिए मना लिया। कोमल एक्ट्रेस बनना चाहती है? हाँ भैया, वो एक्चुअली शादी से पहले मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे शादी के बाद हीरोइन बनाऊंगा, उसको लेके फिल्म प्रोड्यूस करूंगा। उसने इसी शर्त पे मुझसे शादी की थी। देखो रवि, इस प्रोफेशन के बारे में हमारी फैमिली को भी कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है, तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगा, लेकिन एक शर्त में, तुम मुझे सच सच ईमानदारी से सब बताओगे जो घर में हुआ मेरे गैर हाजिरी में। इट्स अ डील भैया। यस इट इज, लेकिन तब जब तुम मुझे सब कुछ सच सच और ईमानदारी से बताओगे। ठीक है भैया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा।
दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वक्त यहाँ क्यों आकर बैठी हैं आप? कुछ ही दिनों में हमें ही घर छोड़ना होगा शामली। हमारा घर हमसे छूट जाएगा। और इस घर से जुड़ी तेरे जीजू की तमाम यादें वो भी यही रह जाएगी। तू जानती है शामली, तेरे जीजू ने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक रुपया जोड़कर कितने शौक से, कितने अरमानों से ये घर बनवाया था। और जब हम इस घर में रहने आए थे ना, तब मानो उनका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। और अगर ये घर हमसे छीन गया तो उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। और हम इस लायक भी नहीं कि इस घर को बचा सके। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस घर को बचाने की। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस घर को। लेकिन शामली, इस वक्त हमारी मदद करेगा कौन? भगवान जरूर हमारी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया निकालेगा। रवि, तुमने मुझे सब कुछ बताया, अब ये किसी और को मत बताना। भैया, मेरा प्रपोजल। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूं। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू, यू आर ग्रेट। तुम जा सकते हो। थैंक यू भैया। यस। हेलो, विक्रम, विक्रम, विक्रम क्या हुआ? आर यू ओके? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर को प्लीज मेरे को दाइमा के घर ले चलो। विक्रम, तुम्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। दाइमा के घर। पूजा, जस्ट डू सही। क्या हुआ शामली? विक्रम जी का फोन था। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं। तुमने कहा। अगर उन्होंने हेलो तक नहीं बोला, तुझे कैसे पता चला कि वो विक्रम का फोन था? अरे हो सकता है किसी और का फोन हो। नहीं दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि वो विक्रम जी ही थे। उनकी सांसों की आवाज को मैं पहचानती हूँ।
जब वो बहुत टेंशन में होते हैं या फिर बहुत ही दुखी होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, तब वो ऐसे गहरी सांसें लेते हैं। शामली, तुझे उनकी इतनी फिक्र हो रही है तो मिलकर क्यों नहीं आती उनसे? शामली, ये सच है कि विक्रम के लिए तेरे दिल में अब भी जगह है, इसलिए तू उसे कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। शामली, मैं ये भी जानती हूँ कि तू उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हमेशा के लिए उसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। शामली, तेरा दिल दिमाग भले कुछ भी कहता हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार हमेशा यही कहता है कि विक्रम बहुत ही अच्छा इंसान है। तो दुविधा में फंसकर ज्यादा वक्त मत गंवाना, वरना तू उसे खो देगी, एक अच्छे जीवन साथी को खो देगी तू। और एक जीवन साथी को खोकर जिंदगी कितनी सूनी हो जाती है, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तुम्हारी इसी नजदीकी के लिए कब से और कितना तड़पी हूं मैं विक्रम। होश में तो तुम मुझे अपने इतने करीब कभी नहीं आने देते, लेकिन आज आखिर तुम मेरी बाहों में आ ही गए विक्रम। और ये मेरा अपने आप से वादा है विक्रम, जल्द ही तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में आ जाओगे। दाइमा, तुम यहाँ? दाइमा, विक्रम की तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है विक्रम? बाहर कार में। हे राम, क्या हो गया उसे? ऑफिस में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। वो कहने लगा कि मुझे दाइमा के पास जाना है, इसलिए मुझे यहाँ ले आई। अच्छा किया जो तुम उसे यहाँ ले आई। उसकी दवाएं मेरे पास है, मैं अभी लेके आती हूँ। जी। पूजा, जी। इसमें से 2 गोलियां फौरन उसे दे दो और मैं ठंडा दूध लेके आती हूँ। जी, ओके।